आप सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर परमेश्वर का वचन हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज जैसे मैं सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि क्या वचन हम आपके सामने लेकर आए, परमेश्वर ने एक बहुत खास चीज़ मेरे मन में डाली है। जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। जो हमने पाप किए हैं वो क्षमा होते हैं। और उससे बढ़कर जो पाप का स्वभाव है उससे हमें क्षमा मिलती है। वो पाप का स्वभाव जो आदम और हवा से चलता आ रहा था, वो पाप का स्वभाव जो पीढ़ी दर पीढ़ी करते करते हम तक पहुंचा है। तो जब हम अपनी माँ के की कोख से जन्म लेते हैं, हर एक इंसान जब जन्म लेता है वह पापी ही पैदा होता है, क्योंकि वो पाप का स्वभाव जो आदम हवा से चलता आ रहा था वो आज हम में भी है। और यही कारण था कि यीशु मसीह सिर्फ एक कुंवारी से पैदा होते हैं ताकि वो पाप का स्वभाव यीशु मसीह में ना हो, यीशु मसीह में वो पापी स्वभाव ना हो। और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा उस कुंवारी मरियम में वो बीज डाला जाता है और उस बीज से यीशु मसीह पैदा होते हैं। तो आदमी और औरत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह पैदा होते हैं। अब जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। हम लोग पापों से हमें मुक्ति मिलती है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया था, अपने शरीर को दिया था, जो कुर्बान हुए थे, उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। और जब हम लोग भी यीशु मसीह के बच्चे हैं, जब हम लोग यीशु मसीह की संतान हैं, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, इस बात की महत्वपूर्णता को समझें और इस बात को हमारे जीवनों में लागू करें। अब मैं क्या कह रहा हूँ? जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं, तो हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है, परमेश्वर के लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि हम भी एक दूसरे के पाप क्षमा करें। आज हमारे घरों में पति पत्नी के बीच में, आज हमारे घरों में माँ बाप और बच्चों के बीच में, भाई बहन के बीच में, दोस्तों के बीच में, कलीसिया में भाई बहन के बीच में आज मन मुटाव है। एक दूसरे के प्रति कुछ भावनाएं हैं। अगर किसी भाई ने, किसी बहन ने, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने मेरे विरोध में कभी कुछ किया था, तो वो बातें आज भी मेरे हृदय में हैं। और उस भाई को, उस बहन को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। और उस माफ़ ना करने के कारण से आज मेरे जीवन में दुर्बलताएं हैं। ये आत्मिक दुर्बलताएं भी हो सकती हैं, ये शारीरिक दुर्बलताएं भी हो सकती हैं। और मेरे प्रियो, ये चीज़ करना, ये माफ़ी देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ वचन पढ़ेंगे जो इस बात के विषय में हमें बताएंगे कि परमेश्वर के जन होने के नाते हमें क्या करना ज़रूरी है। पहला वचन जो है वो है इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय 32 वचन में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो अब ये सारी बातें आप ध्यान रखें। जब एक पति में, एक पत्नी में मन मुटाव होता है, बातचीत होती है, कुछ गलत, कोई गलत करता है, पति गलत करता है या पत्नी गलत करती है, मेरा भाई गलत करता है या मेरी बहन गलत करती है, मेरे माँ बाप गलत करते हैं या बच्चे गलत करते हैं, किसी तरह का भी मन मुटाव है दोस्तों के बीच में, कलीसियाओं में, ऑफिसेस में, किसी तरह का भी अगर हम में ऐसा मन मुटाव है, हमारे मन में किसी के प्रति
अगर इस तरह की कोई बात है जो मेरे भाई ने, मेरी बहन ने मेरे विरोध में की है, परमेश्वर का वचन हमें बहुत साफ साफ बताता है कि जिस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह में मेरे पाप क्षमा किए, हमारे पाप क्षमा किए, मेरे लिए भी ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के पाप क्षमा करें। मेरे प्रियो, हम कारण कोई सा भी बना सकते हैं कि उसने ऐसा किया, मेरे पति ने इस तरह की हरकत की, मेरी पत्नी ने इस तरह की हरकत की, मेरे दोस्त ने इस तरह की हरकत की। हम कुछ भी कारण हम बना सकते हैं, और वो जो कारण है वो जायज़ भी हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे, जब मैं ये प्रचार कर रहा हूं तो मैं किसी तरह से नहीं कह रहा कि वो जो कारण है वो जायज़ नहीं है, वो बिल्कुल जायज़ हो सकते हैं। अब हम हमारा और परमेश्वर का उदाहरण ले लें। जब परमेश्वर ने इस बात का चुनाव किया कि वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे, जब यीशु मसीह ने इस बात का चुनाव किया, जो हमने कल भी देखा था संदेश में कि हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, तो जब यीशु मसीह वो चुनाव करते हैं कि वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे, तब हमारे पाप कैसे थे? क्या हमने जानबूझ के पाप नहीं किए थे? क्या एक ही हमने पाप किया? लेकिन हम पाप के बाद पाप के बाद पाप हम करते चले जा रहे थे। पापी स्वभाव क्योंकि हमारे अंदर था, हम इस अंधकार भरे संसार में रहते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे आसपास हर तरह का वो पाप था, और अगर हम ध्यान नहीं देते, हम केयरफुल नहीं रहते, तो हम भी उन पापों में हम धंसते चले जाते हैं। तो परमेश्वर ने जब ये चुनाव किया कि वो हमारे पाप क्षमा करेंगे, तो क्या हमारे पाप जायज़ नहीं थे? हमारे पाप बिल्कुल जायज़ थे। तो जब हम ये उम्मीद करते हैं कि हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे पाप क्षमा कर दें, और विश्वास के द्वारा हम वो क्षमा जो है वो हम रिसीव करते हैं, और हम ये कहते हैं कि अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तो मेरे प्रियो, वो ही चीज़ हमें हमारे एक दूसरे के साथ करना भी ज़रूरी है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 13 वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। यदि परमेश्वर ने मेरे अपराध क्षमा किए हैं, और मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह ने किए हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद क्रूस पर चढ़ गए इसीलिए ताकि मेरे पापों को क्षमा कर सकें। जब यीशु मसीह ने मेरे अपराधों को क्षमा किया, जब परमेश्वर ने मसीह में मेरे अपराधों को क्षमा किया, तो मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं भी अपने पति के, पत्नी के, माँ बाप के, भाई बहन के, दोस्तों के, हर एक के पाप क्षमा करूं। किसी तरह से भी मैं किसी के विरोध में वो पाप अपने मन में, वो अपराध, वो क्षमा ना करने का स्वभाव अपने मन में नहीं रख सकता। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 9 से 13 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा, और यीशु मसीह 9 वचन से आगे 13 वचन तक उन्हें प्रार्थना करना सिखाते हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हम परमेश्वर से क्या कह रहे हैं? परमेश्वर, यदि तो हम क्षमा करते हैं तो आप हमें क्षमा करें, यदि हम क्षमा नहीं करते तो आप भी हमें क्षमा ना करें। लेकिन क्या ऐसा है? क्या हम परमेश्वर से हमारी क्षमा नहीं चाहते? हम बिल्कुल चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो हमें प्रभु की प्रार्थना करनी सिखाई थी, प्रभु की प्रार्थना हम इसको बोलते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी
हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे अपराध क्षमा हों, तो मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि मेरे भाई मेरे बहन के विरोध जो वो मेरे विरोध में पाप करते हैं, जो अपराध करते हैं, मैं उनको क्षमा करूं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है, यदि हम क्षमा नहीं करते तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। एक और यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने एक मालिक के, हम मान लें कि 1,000 रुपए देने थे, उसके पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए। मालिक जो है वो उसको बुलाता है और कहता है कि तू मेरे पैसे चुका। वो इंसान जो है गरीब है, वो कहता है कि पर मेरे मालिक है, मेरे स्वामी, मेरे पास पैसे नहीं है चुकाने के लिए। अगर आप मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरा परिवार जो है वो परेशान हो जाएगा, वो भूखा मर जाएगा। और वो गिड़गिड़ाता है, विनती करता है। और मालिक जो है, स्वामी जो है, वो उस पर तरस खाता है और उसको क्षमा कर देता है। जो उसका 1,000 रुपए का जो कर्ज था उसको क्षमा कर देता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, ये बाहर जाता है और इसका एक और मित्र है, उस मित्र ने उससे सिर्फ 10 रुपए लिए हैं और वो उसको पकड़ता है और कहता है कि मेरे 10 रुपए लौटा दे। वो गिड़गिड़ाता है, वो दोस्त कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैं तुझे दे दूंगा। वो कहता है नहीं, मुझे अभी दे। और उसके विरोध में, अपने दोस्त के विरोध में, जिसने उसके 10 रुपए देने थे, उसके विरोध में वो पुलिस केस करता है और उसको जेल में डलवा देता है कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए। और जब स्वामी को ये बात मालूम चलती है तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो स्वामी उसको बुलाता है और उसको फिर उसके जो 1,000 रुपए उसने देने थे उसको फिर से उसके ऊपर लागू करते हैं और कहते हैं कि जब तक तू एक एक पैसा नहीं चुका देगा तब तक तू जेल से बाहर नहीं निकलेगा। मेरे प्रियो, जब वो स्वामी जो कि परमेश्वर है, जब वो हमारे पाप क्षमा करते हैं जो कि 1,000 थे, क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम भी हमारे दोस्तों के, हमारे भाई हमारी बहन के हम अपराध, हम जो वो हमारे विरोध में पाप करते हैं वो क्षमा करें, जो वो गलतियां करते हैं उनको हम क्षमा करें? परमेश्वर का वचन बहुत साफ है, इससे साफ हो नहीं सकता। यदि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, यदि हम ये उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, तो मेरे प्रियो, हमारे लिए ये भी ज़रूरी बात जानना है कि मैं ये भी उम्मीद रखूं कि यदि मैं मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ बाप, किसी के विरोध में भी अगर मैं उनके पाप क्षमा नहीं करता, उनके अपराध जो उन्होंने मेरे विरोध में किए थे वो क्षमा नहीं करता, तो मेरे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। मेरे अपराध जो हैं वो दोबारा से मुझ पर डाल दिए जाएंगे और परमेश्वर उनमें से एक एक का हिसाब लेना चाहेगा और वो मैं हिसाब कभी भी नहीं दे पाऊंगा। वो हिसाब मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। क्योंकि पाप से मैं कभी भी अलग नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी कोशिश करूंगा, अपनी सामर्थ्य से, अपने एफर्ट से, मैं कभी भी पाप से क्षमा नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्षमा करने वाले हों। हम कारण किस तरह का भी बना सकते हैं, कुछ भी कारण हम दे सकते हैं। परमेश्वर भी अगर चाहते तो कोई भी कारण दे सकते थे। उन्होंने फिर अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, अपने बेटे को। अगर हम दुनियावी रीति में सोचें, हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने परिवार के सदस्यों को, किसी के लिए हम दंड लेने नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर का इतना ज्यादा प्रेम हमारे जीवनों पर था, हमारे ऊपर था। वो इतना ज्यादा प्रेम मानव जाति से करते थे कि उन्होंने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया ताकि उनके बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो। मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम भी एक दूसरे के पाप क्षमा करें। मती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इससे साफ बात और हो नहीं सकती। यदि हम
हम हमारे विरोध में किए गए लोग जो हमारे विरोध में पाप करते हैं, यदि हम उनके पाप क्षमा नहीं करते, तो किसी तरह से भी हम ये उम्मीद ना रखें कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने आएंगे, जब हम गलतियां करेंगे, जब हम कोई ऐसी बात करेंगे और जब हम परमेश्वर के सामने आके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप मेरे पाप क्षमा कर दें, तो वो होंगे नहीं। परमेश्वर अपने वचन में बहुत सच्चे हैं। परमेश्वर अपने आप से, अपने वचन जो परमेश्वर ने लिखे हैं, उससे झूठ नहीं बोल सकते। और अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे, तो यह निश्चय है कि हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 वचन में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी की और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। 26 वचन, परंतु यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आज जब हम हमारे घरों में हैं, हमारे परिवारों में हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जो हम अपने पति के बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं। जब हम बर्तन साफ कर रहे हैं, जब हम झाड़ू लगा रहे हैं, जब हम घर के काम कर रहे हैं, तो कितनी ऐसी बातें हैं जो हम अपने पति के बारे में हमारे मनों में रखते हैं कि मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे पति ने वैसा किया। हम सारी चीज़ें जो हमारे पति ने गलत की थी वो हमारे अपने मन में रखते हैं और हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हैं। और कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि पति जो है वो पत्नियों को मारते हैं, गालियां निकालते हैं, डांटते हैं, और वो सारी बातें जो है हमने अपने मन में, पत्नियों ने अपने मन में रखी हैं। हम पति की बात ले लें, कई बार पत्नियां जो है वो ऐसी बातें करती हैं, कुछ बोलती हैं, कानाफूसी करती हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करती, पति के माँ बाप की इज्जत नहीं करती, और ये सारी बातें जो है वो पति ने अपने मन में रखी हैं। हम अपने माँ बाप की बात ले लें, अपने भाई बहन की बात ले लें, कोई ना कोई कारण हम निकाल लेते हैं कि हमारे भाई ने, हमारी बहन ने हमारे विरोध में पाप किया है। अगर हम ये सारी बातें हमारे और परमेश्वर के समान हम उसकी तुलना करें, तो परमेश्वर के पास भी हर एक वो कारण है कि परमेश्वर हमारे पाप क्षमा ना करें। परमेश्वर भी कह सकते हैं कि इसने ऐसा किया, मैंने एक बार क्षमा कर दिया, इसने फिर किया, फिर मैंने क्षमा किया, इसने फिर तीसरी बार किया, और फिर परमेश्वर भी ऐसा कह सकते हैं कि मैं कितनी बार क्षमा करूं, कितनी बार मैं माफ करूं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते। परमेश्वर अगर कहते हैं कि अगर अब तुम्हारे विरोधियों, तुम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करते हो, तो मैं भी, वो दृष्टांत जो हमने सुना, उस दोस्त ने 10 रुपए देने थे, अगर वह दोस्त वो उस 10 रुपए को माफ कर देता, वे व्यक्ति उस 10 रुपए को माफ कर देता, तो परमेश्वर ने तो उसके 1000 रुपए माफ कर दिए थे। 100 गुना परमेश्वर ने पहले से ही माफ कर दिया था। लेकिन वो व्यक्ति करता क्या है? वो 10 रुपए माफ नहीं करता। मती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 21 से 22 वचन, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, बार बार करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? आज हमारे घरों में यही हो रहा है। हमारे पत्नी के बीच में, पति के बीच में, बच्चों के बीच में, माँ बाप के बीच में, दोस्तों के बीच में, ऑफिस में काम करने वालों के बीच में, हमारे बॉस के बीच में, हमारे मैनेजर्स के बीच में, हर एक जगह यही बात चल रही है कि बार बार लोग करते हैं। हमने उनको एक बार समझाया, वो नहीं मानते, 2 बार समझाया, उन्होंने सॉरी की, लेकिन फिर वो वही चीज़ करते हैं, फिर तीसरी बार समझाया, फिर उन्होंने सॉरी की, फिर वही बात करते हैं। तो हम कितनी बार क्षमा करें? और ये छोटी छोटी बातें नहीं है, कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं। पति करते हैं, पत्नियां करती हैं, भाई करता है, बहन करती है।
माँ बाप करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां भी हम करते हैं या दूसरे करते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं इन बातों को जानता हूं कि कुछ घिनौने गलत काम भी हो सकते हैं जो इंसान करे, लेकिन परमेश्वर हमें फिर कहता है कि हमें पाप क्षमा करने हैं। दोबारा परमेश्वर और हमारे बीच में अगर हम ले लें तो हमने किस तरह के घिनौने काम किए थे, किस तरह के हमने घिनौने पाप किए थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दया करने वाला है, दयालु दयालु परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है और हम विश्वास से वो हम पापों की क्षमा हम ले भी लेते हैं, ग्रहण कर भी लेते हैं। हम यीशु मसीह की उस क्रूस पर मृत्यु को याद करते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के लिए जो क्रूस पर चढ़ाए गए हमारे पापों को हमें आजाद कर दिया। लेकिन वही परमेश्वर हमें यह भी बोलता है कि जब हम हमारे विरोध में किए गए पापों को क्षमा करेंगे, तभी परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। पतरस यीशु मसीह के पास आता है, पूछता है कि परमेश्वर, मैं मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरी बहन को कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार काफी है? लेकिन यीशु मसीह जवाब देते हैं कि अनगिनत बार। हमारे जो पाप थे जो कि अनगिनत थे, हमारी जो गलतियां थी जो कि अनगिनत थी, हमारे जो पाप थे जो कि घिनौने थे, परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। परमेश्वर कहता है कि जैसे पूर्व पश्चिम से जितनी दूर है उतने ही दूर मैंने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, मैं उनको दोबारा स्मरण नहीं करता। लेकिन वही परमेश्वर है जो हमें यह भी कहता है कि हमारे लिए भी जरूरी है कि हमें भी हमारे भाई हमारी बहन के पाप माफ करने जरूरी हैं। यदि हम क्षमा नहीं करते तो हमारे भी क्षमा नहीं होंगे। और आखिरी वचन मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 12 और 13 वचन में लिखा है कि बुराई के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, क्या इन अपराधों के कारण से जो लोग हमारे विरोध में करते हैं, क्या हमारा जो प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम जो हम में होना चाहिए, क्या वो ठंडा हो गया है, ठंडा हो रहा है? जी, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे ससुर ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरी बेटी ने ऐसा किया, मेरे दामाद ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया। हम कुछ भी कारण हम कह सकते हैं, बना सकते हैं, और वो जायज़ भी होंगे। हमारे पाप भी बिल्कुल जायज़ थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हैं। आपके मन में जो बात है वो बिल्कुल जायज़ हो सकती है। आपके माँ, आपके बाप, आपका ससुर, आपकी सास कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे, कुछ ऐसी बातें बोलती हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए थे। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपके बहू कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ऐसी बातें बोलती हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। वो सारी चीजें जायज हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बहुत साफ साफ बताता है कि यदि हम पाप क्षमा करेंगे हमारे भाई हमारी बहन के, एक दूसरे के, तभी परमेश्वर हमारे भी पाप क्षमा करेगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के उस बात को पूरा कर दिया है। हमारे लिए पाप का रास्ता, पाप क्षमा का रास्ता जो है, प्रायश्चित का रास्ता जो है, वो खोल दिया है। और जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा करें, तो परमेश्वर करते भी हैं। लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर की ये भी हमारे से उम्मीद है कि हम भी हमारे भाई हमारे बहन के पाप क्षमा करें। 1 बार, 2 बार, पतरस पूछता है 7 बार, यीशु मसीह कहते हैं अनगिनत बार, 7 के 70 बार। और वैसे ही हमें एक दूसरे के पाप क्षमा करने जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन जो है हम में से सुनने वालों के लिए, किसी ना किसी के लिए खास तौर से ये बात कर रहा है। हमारे मन में हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे भाई, हमारी बहन के विरोध में कुछ का कुछ मनमुटाव है, और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है कि आप क्षमा करें। परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए हमें हमारे भाई के पाप को क्षमा करना जरूरी है जो उन्होंने हमारे विरोध में किए थे। मेरे प्रियो, आप जब ये वचन सुनते हैं और जब मैं अभी प्रार्थना करता हूं, तो मेरे साथ आप ये प्रार्थना करें।
और यदि आप आज़ाद होना चाहते हैं, यदि परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है, तो ये पहला कदम हो सकता है कि आप अपने भाई, अपनी बहन, अपने परिवार के सदस्यों के उन पापों को क्षमा करें जो उन्होंने कभी आपके जीवन में किए थे और हो सकता है कि आज भी कर रहे हों, हो सकता है कि वो कल भी करें। लेकिन अगर हमने क्षमा कर दिया तो हमने कर दिया। यीशु मसीह ने हमें क्षमा कर दिया तो कर दिया। दोबारा वो यीशु मसीह हमारे पापों को दोबारा नहीं देखते, नहीं लिखते, नहीं उनका स्मरण करते। हमें भी वैसा ही करना है। अब हम भी अपना अगर उदाहरण लें तो हम भी हर रोज पाप करते हैं, हर हफ्ते पाप करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने वो पाप क्षमा कर दिए तो कर दिए। मेरे प्रियो, हम आज ये फैसला करें कि मैं अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं रखूंगा जिससे मेरा नुकसान हो, क्योंकि जब मैं क्षमा नहीं करता तब मेरा परमेश्वर के साथ भी अच्छा संबंध हो नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, आप का वचन कहता है कि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, और उसी अनुग्रह के द्वारा, उसी अनुग्रह में चलकर मैं अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपनी बहू को, अपने सास को, अपनी ससुर को, अपने दोस्त को, परमेश्वर आज मैं क्षमा करना चाहता हूं। मेरे भाई ने, मेरी बहन ने मेरे विरोध में पाप किए हैं, और वो अच्छी बातें नहीं थी जो उन्होंने की हैं, वो अच्छी बातें नहीं थी जो उन्होंने बोली हैं। लेकिन परमेश्वर, आज मैं इस बात का चुनाव करता हूं कि जिस तरह से आपने मेरे अपराध क्षमा किए, उसी तरह से मैं भी मेरे भाई, मेरी बहन के अपराधों को क्षमा करता हूं। और आपका वचन कहता है कि जब मैं क्षमा करूंगा तब मेरे भी पाप क्षमा होंगे। परमेश्वर, आप मेरी सहायता मदद कीजिए, और आज मैं ये चुनाव करता हूं कि मैं किसी के विरोध में भी कोई भी अपराध मैं अपने मन में नहीं रखूंगा। मैं हर एक भाई को, हर एक बहन को मैं क्षमा करता हूं। उस आजादी में मुझे जीने के लिए आप मेरी सहायता मदद कीजिए। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमने सत्य को जाना है, आज हमने यीशु मसीह को दोबारा से इस रीति से जाना है, इस सच्चाई को जाना है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम पाप क्षमा करें और हमारे भी पाप क्षमा होंगे। परमेश्वर, आज के संदेश को सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन को आप आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।